So let us begin with part 4 of this chapter, that is exercise 3.2. Now this exercise basically deals with allied angles. You know what is allied angles? Allied angles मतलब 90 plus theta, 90 minus theta, 180 plus theta, 180 minus theta. You have to make use of that shortcut. Are you all ready for the shortcut? सबको आता है शॉर्टकट आता है ना? अब मैं एक काम करूंगा, मैं पिन पॉइंट करके पूछूंगा कि तुम बताओ ये फॉर्मूला, फिर स्टेप 1 एएसटीसी रूल, स्टेप 2 एक्सिस रूल वो अप्लाई करने का. दिस इज फाइन, ठीक है ना? तो एक एक करके, तो लेट्स बिगिन नाउ. यहां से मैं सेकंड वाला सॉल्व करूंगा, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? तो 495, हाउ डू आई राइट 495? थैंक यू फॉर साइलेंस. या हाउ वुड आई राइट दिस 495? उसको मैं कैसे लिखूंगा? 360 135? नहीं, झूठ बोल रहा है. देखो, जो भी कुछ हमको यहाँ पर लिखना है भाई, वो ऐसा लिखना है कि ये जो भी कुछ मुझे लिखना है, इट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 90. मतलब अगर यहाँ पर ये 0 है, ये 90 होगा. सो 9 3 360, 360 प्लस 90 क्या 45? 360 एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 450. 360 नहीं होगा, प्लस 45. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब देखिए ये पूरा घूमकर आता है तो ये 360 हो गया, प्लस इधर आ गया तो उधर हो गया वो 450 डिग्री, और फिर 45 डिग्री उसके आगे 45 डिग्री. सो दिस इज विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड दिस इज 450 डिग्री इधर ही होगा ना. सो दिस इज अगेन, या अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते तो भी चलेगा भाई. क्या ये भाई 360 जैसे तुम बोल रहे थे कि 360 प्लस 135. ओके, हाँ 135 ऐसा भी. तो 360 प्लस 135 इज नथिंग बट साइन ऑफ 135, ऐसा भी हो सकता है. एंड साइन ऑफ 135 आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ 90 प्लस 45. आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. Did you understand? Now this is in the second quadrant, sine is positive, sine changes to cos, and cos of 45, and that is equal to 1 upon root 2. Is this clear? Doubts there? The next question. I'll go for the next question. इसमें से मैं दोनों में से एक सॉल्व करूंगा और ये आपका होमवर्क होगा. चलेगा ना? चलिए बताइए कैसे करेंगे. एक मिनट, हमें कौन कौन से सॉल्व करना है एक बार. ओके, cos ऑफ 600 चाहिए मुझे, कैसे करेंगे? हाउ डू आई राइट cos ऑफ 600? दिस इज cos ऑफ, देखिए एक राउंड मारेगा 90 और 360 हो जाएगा. 9 5 45, 540, so 540 इधर आ गया ना, है ना? दिस इज 540. सो कैन आई राइट दिस एज cos ऑफ 540 प्लस 60? या इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ASTC tan पॉजिटिव, तो cos minus, and it is x-axis. Cos will remain cos. So this is cos of 60 degree. Is this okay? समझ में आ गया? क्या बन जाएगा फिर ये? Minus cos 60 is minus cos half. That's it. Easy. अगला tan of minus 690. देखो पहले तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, tan of minus theta is minus tan theta is equal to minus tan theta. तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस tan of 690 लिख लेता हूँ. दिस इज फाइन. अब भाई 90 का टेबल काउंट करो. दिस इज 360, 450, 540,
630. This is 630 na? 630 plus 60. Is this clear? This is clear na? So I'll write it as minus बाहर आएगा tan of 630 plus 60. Quadrant ASTC cos positive. Cos positive तो tan negative. ये पहले वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस and this is y axis. So tan will change to cot 60. Any doubts? So this is plus cot 60. Okay, plus cot 60 बोले तो sin 30. Sorry, cot 60 बोले तो cos 60 upon sin 60. Cos 60. What will be tan 60? Tan 60 is root 3. Cot 60 is 1 upon root 3. Is this clear? Any doubts about that? Are you solving this with me or you are lagging behind? पीछे का या मेरे साथ या मेरे आगे? नहीं मतलब try to answer. Let's begin. अगला क्वेश्चन. इसलिए मैं आपको लिखने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ मुझे असिस्ट करो. Just assist me, help me out there. Tell me. इसमें से मैं ये वाला सॉल्व करूंगा और ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा, as you know. Well, sec of minus theta. मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ. Sec of minus theta is equal to sec theta. Did I explain it couple of lectures before? Trigonometric ratios of negative angles. Do you remember this? Okay. अब ये अप्लाई करो इधर, ये क्या आएगा? Sec of 855. चलिए आगे बताइए. 90 का टेबल देखो, एक राउंड मारोगे 360 हो गया और एक राउंड मारोगे 720 हो गया. 360 360 720. हाँ, अब ये आएगा यहाँ पर 810 plus 45. So this will become sec of 810 plus 45. Understood? Step number 1, ASTC rule. Second quadrant, sign positive. Sec is louder and clear and everybody please. Negative. And ये कौन सा एक्सिस है भाई? 810 बोले तो y एक्सिस में क्या होता है? Sec changes to cosec. Cosec of 45. No, cosec of 45 is root 2. So this is minus root 2. Am I clear? Yes, sir. Doubts है? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10th यार मैंने कुछ मार्क करवाया था. 9th वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो. मैंने बताया था, मेरे को याद नहीं है. मैं मेरे आज टेक्स्ट बुक भूल गई क्या आ गया हूँ. इसमें से कौन सा सॉल्व करना है? मैंने मार्क करवाया था. प्लीज हेल्प मी. 9th और 10th दोनों करने का है ना? 9th और 10th दोनों करने का है. आई सॉल्व बोथ. चलिए. cosec of 780. There you are. Very correct. एक राउंड 360, दो राउंड 720. So this will become cosec of 720 plus 60. Quadrant first में all positive. Cosec positive. Axis x axis. Cosec 60. Which is the reciprocal of sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. Reciprocal is 2 upon root 3. Is that okay? अगला फॉर्मूला, cot of minus theta is cot of minus theta फॉर्मूला पेज. ये तुम्हारे फॉर्मूला पेज पे होना चाहिए. मैंने ये सिखाया क्या आपको, ये बताइए. हैव आई टॉट यू दिस? यू वांट मी? देखो सिर्फ cos प्लस रहता है, बाकी सब माइनस होते हैं. साइन cos tan देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, बाकी रेसिप्रोकल आप देख लेना. ठीक है ना? सो cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा. कम ऑन यार, इसको हेल्प करने, इसको अप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये दिस इज माइनस cot ऑफ 1110 डिग्री. ओके, चलिए. एक राउंड 360, दो राउंड, तीन राउंड 1080. सही बोला. 1080 प्लस 30 डिग्री बराबर है क्या? 10. So this will be minus cot of
1080 प्लस 30 डिग्री क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ऑल पॉजिटिव, लेकिन ये पहले वाला माइनस बाकी फिर प्लस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस सो इट विल बी cot 30. हेलो, tan 30 वन अपॉन रूट 3, cot 30 रूट 3, तो ये आएगा माइनस रूट 3. एनी डाउट्स? बाकी क्या आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब रेडियंस की बात हो रही है. नाउ वी टॉक अबाउट द रेडियंस. यहां पर प्रूव द फॉलोइंग. आई विल स्टार्ट विद द एलएचएस. एलएचएस में मुझे cot ऑफ पाई प्लस एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट इज cot ऑफ पाई प्लस एक्स? cot of pi plus x. Then which quadrant it is? Third quadrant. Third quadrant में AST, tan पॉजिटिव मतलब cot भी पॉजिटिव. Second step, it is x axis. pi मतलब x axis ना, pi is 180 degree, x axis, so it will remain cot. So this is cot x. सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा है cos of minus x. cos of minus x. करेक्ट. क्या बोले? cos x. देखो, सुनाई दिया ना मेरे को. आगे sin of pi minus x. अच्छा, वो cos है क्या? तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया रे. ये cos मतलब क्या होगा देखना पड़ेगा. cos AST माइनस आएगा जी. then this is sin of pi minus x. quadrant second, sin is positive, sin x, and the next is cos of pi by 2 plus x. pi by 2 plus सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव, तो माइनस साइन ना, क्योंकि वाई एक्सिस है. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस कॉस एक्स, प्लस नहीं है, इनटू है. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, होल थिंग डिवाइडेड बाय sin of pi minus x is sin x, and this is minus sin x. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, and this is cos square x upon sin square x is equal to cot square x. That is equal to RHS. Any doubts? Next. LHS. I'll start with LHS. एक एक करके कैलकुलेट करते हैं. पहले ये क्या है आप लोग बताइए. cos of 3 pi by 2 plus x. तो वो 3 pi by 2 किधर आता है? This is 90 to 70 degree ना, which is called as 3 pi by 2. Yes or no? Plus x मतलब it is in the fourth quadrant. All silver teacups ASTC cos positive, तो ये positive. And this is y axis now. Second rule is axis rule. Y axis में cos changes to sin, so this is sin x. Any doubts? Okay. दूसरा है ये cos of 2 pi plus x. 2 pi मतलब इधर आ गया ना, प्लस x इधर आ गया. सही है. दिस इज 2 pi ना, तो ऑल पॉजिटिव and x axis. सही है. the next is यह cot of this thing, cot of 3 pi by 2 minus x
3 पाई/2 इधर माइनस एक्स इधर आएगा, है ना, दिस इज 3 पाई/2. तो ए एस टी tan पॉजिटिव, tan मतलब कॉट भी पॉजिटिव, एंड इट इज वाई एक्सिस, तो कॉट विल चेंज टू tan x. Any doubts? And cot of 2 pi plus x, cot of 2 pi plus x, 2 pi plus x मतलब it is again in the first quadrant, बराबर है, right? So this will become cot of x, and that will give me what? Therefore this is sin x into cos x into tan x into cot of x. Tan x cot x cancel, sin x अपॉन तो नहीं, अच्छा प्लस है क्या ये? दिस इज प्लस, आर यू श्योर इट इज प्लस ओवर देयर? इट इज एक्चुअली वो कुछ इस प्रकार है, एक्चुअली ये इनटू है और यहाँ पर प्लस है और ये ऐसा है, करेक्ट? समझे क्या? दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह वगैरह. सो दिस विल बिकम व्हाट? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. टेक एलसीएम देयर. दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स to cos x into sin x. Now this is 1 na, so that is equal to 1. Sin square x plus cos square x is 1. That's what is RHS. Any doubts? Third, which is the next one? Have I told you about this? कौन सा करूँगा solve? Third ना, और उसके बाद चलिए ठीक है. I want you all to try this. Come on, I'll give you. ये दोनों जो है वो आप, चलो थोड़ा मुझे भी हेल्प कर दो. Okay, I'll go with the first one. Sec of 840. 840 कैसे आएगा भाई? 360, 720, 810. Yeah, so this is sec of 810 plus 30. Second quadrant, sign positive, तो cos and sec is negative, minus. Axis rule, y axis, sec will change to cosec. ओ भाई साहब थोड़ा सा मेरे को हेल्प करो. दिस इज माइनस कोसेक 30, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, दैट इज -2. सही है? क्वाइट प्लीज स्टॉप डिस्कशंस नाउ. कॉट ऑफ माइनस 945. भाई कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. पहले तो माइनस कॉट थीटा यूज करो. ओके, 945 को आप लोग क्या करोगे? 360, 720, 810 एंड 900. 900 इधर आएगा, यस और नो? सो दिस विल बिकम माइनस कॉट ऑफ 900 प्लस 45. मतलब इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी, tan पॉजिटिव, कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन पहले वाला निगेटिव वो ऐसे ही रहेगा. एंड दिस इज x axis, so it will be cot will remain cot, minus cot 45, cot 45 is 1, तो ये -1 आएगा. Any doubts? आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना. गड़बड़ किस में हो रही है फिर? साइन 600, साइन ऑफ 600 नहीं, साइन 600 इज साइन ऑफ कितना? 540, करेक्ट. 540 मतलब इधर आएगा 360, 450 and 540, correct. So this will become 540 plus 60, and this is third quadrant, tan positive, so this is minus, and 540 is x axis, so sine
will remain sine. So this is minus sine 60 and that is equal to minus root 3 by 2. Any doubts? And the next is tan of minus 60, 690, tan of minus 690, tan of minus 690, tan of minus theta is minus tan theta. 690 को कैसे करोगे? माइनस tan of 360, 450, 540, 630 plus 60 है ना, 630. So this is 630 plus 60. So it's in the ASTC cos positive, मतलब tan is negative, मतलब ये एक negative, फॉर्मूले का एक negative, and this is y axis, so tan will change to cot, so this is cot of 60. Is this okay? And that is equal to cot 60. Cot 60, tan 60 कितना होता है? Root 3. So cot 60 will be 1 upon root 3. So let me just substitute all these things here. ये अगर सबके सब में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या आएगा देखिए. So LHS is equal to, बताइए, LHS sec 840 is minus 2 into cot of minus 945 is minus 1, sine of 600 is minus root 3 upon 2, and tan of minus 690 is 1 upon root 3. You see, this is 1 upon root 3. तो ये बन जाएगा 2 minus ये root 3 gets cancel, 2 minus half is equal to 3 by 2, and that is equal to RHS. I'm sure all of you might have got the same answer in the same way. आया सबको आंसर ना? Almost. Yeah. Is this okay? चलिए आगे पढ़ते हैं. अब रिलैक्स करो, रोल करो. अभी अब मेरे को हेल्प करो. रोल करो बोले तो हेल्प करो. Now tell me. एक एक करके बताओ. I'll start with that. सिद्धांत या सिद्धार्थ, क्या ये? सिद्धार्थ. ओके, सिद्धार्थ फेमस है. साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज पाई ना. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, साइन इज माइनस x axis, sin will remain sin. Okay, next sec of pi minus x, बताइए. Yes, sec of pi minus x is second quadrant, correct. Sin positive, sec is the reciprocal of cos, इसलिए वो माइनस आएगा, माइनस. आगे बताओ. It is x axis, sec will remain sec, so this is sec x. समझ में आ गया? चलिए अगला, tan of 2 pi minus x. Stop discussions please, stop discussions. 2 pi minus x, third quadrant, ASTC cos positive. तो ऐसे पॉजिटिव क्यों आएगा? अच्छा, बराबर बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो हम वही पूछ रहा हूँ आपको, क्या लिखे इधर? पहले आपको वहां पर माइनस साइन तो लिखना होगा ना जी. तो बताइए आगे. माइनस tan x. इज दिस ओके? जल्दी नहीं आंसर मेरे को, करेक्ट आंसर चाहिए. आई डोंट वांट क्विक आंसर, आई वांट करेक्ट आंसर. बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, कंफ्यूजन मत करो. कीप योर कूल, कीप योर कूल. आपने को बहुत टाइम है, 2 साल है, ठीक है. कॉट ऑफ, मैं अभी पिन पॉइंट करके पूछ रहा हूँ, जिसको पूछा जाए वो बताएगा. अंजी, धनश्री, cos of pi by 2 plus x. Okay, second quadrant. Very good. Negative.
एक्स एक्सिस कॉस चेंजेस टू साइन। देखिए डेलिबरेटली मैंने ऐसा किया है कि एक जिसको पूछा वही बताएगा, बाकी फिर नहीं तो क्या होता है कि तुमको पता ही नहीं चलता तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तुम कहाँ अटक रहे हो, तुमको कहाँ मास्टर करना है। चलिए, यस टेल मी द नेक्स्ट। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन इज पॉजिटिव, तो पहले साइन ही लगाते ना इसका हम लोग, प्लस या माइनस, तो प्लस एंड इट इज एक्स एक्सिस, तो साइन विल रिमेन साइन, करेक्ट। चलो बोनस किसको चाहिए, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस साइन ऐसा है, सो व्हाट इज कोसेक ऑफ माइनस एक्स। ओ भाई कोसेक ऑफ माइनस एक्स, कोसेक एक्स है, एक बात बताइए मुझे, यू इज कॉस कोसेक ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, करेक्ट, माइनस कोसेक एक्स, करेक्ट। अब सब्स्टिट्यूट करना है, सो LHS इज इक्वल टू, बताइए व्हाट इज दिस, साइन क्यूब, सो दिस इज माइनस साइन एक्स का क्यूब, है ना, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस सेक एक्स, उसका स्क्वायर चाहिए, माइनस सेक एक्स का स्क्वायर इंटू टैन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस टैन एक्स। सही है, एनी डाउट सो फार। अगला cos ऑफ पाई बाय 2 इज माइनस साइन एक्स का भी स्क्वायर, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स, लेकिन उसका भी स्क्वायर। सही है, देखिए अब ये 3 माइनस इज एक माइनस, प्लीज माइनस साइन 3 बार आएगा तो एक ही बार माइनस साइन आता है, इट्स एज इफ ना, 2 माइनस इज नो माइनस, 2 माइनस इज नो माइनस, आई मीन इट्स प्लस ना, एंड एक माइनस, या सो न्यूमरेटर इज माइनस माइनस प्लस, समझ में आया, हेलो। तो न्यूमरेटर में आएगा साइन क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, tan x is actually sin x upon cos x ना, कि नहीं। अच्छा इधर 2 माइनस इज नो माइनस एंड इधर भी 2 माइनस इज नो माइनस, मतलब नीचे भी कोई नेगेटिव नहीं है, ऑल पॉजिटिव। सो अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन क्यूब एक्स, करेक्ट, सही बोला आप लोगों ने, एंड दिस गेट्स कैंसिल, एंड कोसेक, दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स ना, कोसेक है उसको I'll convert this to sin and cos, तो क्या मिल जाएगा बताइए, दिस विल बी sec is actually 1 upon cos square x and this cosec is nothing but sin square x in the numerator, सही है ना, into sin x upon cos x, तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा sin cube x upon cos cube x, that is tan cube x, and that's RHS. Is this clear to all? I'm sure this is clear ना, समझ में आया सबको, हेलो, हो गया ना। मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको शॉर्ट में मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, so I'll stop here for this.